नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो देव नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब है कि देव के पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे और उनका साम्राज्य भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, जिस कारण से देव अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक साथ रखता, उन्हें घुमाता, उन पे पैसे उड़ाता था। पैसों से इतना ज़्यादा अमीर होने के कारण कुछ लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। और यही कारण है कि देव का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त थे, जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी, वह सिर्फ उनके साथ उसके पैसों के लिए, मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब देव किसी मुसीबत में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था। देव बहुत ज़्यादा लड़कियों तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर के देशों में जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि देव चाहे जितनी मर्ज़ी पैसे उड़ा ले, वो पैसे कभी कम होने वाला था ही नहीं। इस कारण से देव उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंडी हुआ करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी कराता, शराब, दारू, गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या उनके साथ घूमने के लिए विदेश जाता था। देव को लड़कियों की लत लग चुकी थी। वह लड़कियों को तो कुछ समझता ही नहीं था। ज़्यादा पैसे होने के कारण वो बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस डांस में करने जाता था। वह रिज़ॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता, फिर घूमने के लिए टूर पर उन्हें ले जाया करता था अपने साथ। एक दिन वह किसी कारणवश अचानक अपने छत पर टहल रहा था, तो उसे घर के सामने अपनी जस्ट पड़ोस वाली छत पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की टहलती हुई दिखी। देव अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर देव उसे एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपना एटीट्यूड तो नहीं दिखाएगी, बात मान जाएगी उसकी। लेकिन वह एक अच्छे और संस्कारी घर से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी नहीं थी जो किसी के भी पैसे को देखकर या बहकावे में आकर कहीं चली जाए या फंस जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए देव बहुत तरीके से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी थी ही नहीं, तो भला कैसे फंसती। वह लड़की ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। देव चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था या बोलने के लिए, मतलब उसको मनाने के लिए, वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने को तैयार नहीं होती थी। और जितनी बार वह ना सुनता था, उतनी बार अब देव के अंदर उस लड़की के लिए पागलपन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि देव के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर कोई लड़की उसे ना कर दे तो वो गुस्से से भर जाता था। वह ना सुनना ही नहीं चाहता था। देव सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम उसे बहुत सारे पैसे का लालच देकर अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। देव अपनी किसी गर्लफ्रेंड को उसके घर जाने के लिए कहता है और लेकर आओ उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा चाहिए, जितना घूमना फिरना है, जो भी है मैं सब करूँगा, बस मेरे साथ घूमने के लिए वो तैयार हो जाए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की ना ही बोलती थी। इस बात को सुनकर देव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे देव बिल्कुल बदलने लगा था। देव को उस लड़की के अलावा अब कोई लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं था। जितनी भी लड़की के साथ देव घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपको नहीं मिलती है उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती थी तो देव अपनी छत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का भी प्रयास करता था। लेकिन शायद उस लड़की को देव के बारे में शायद पूरी जानकारी थी, सब कुछ जानती थी वह देव कैसा लड़का है, इसलिए वह देव को हर बार ना ही बोला करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे, जिनका हर थोड़े थोड़े दिन पे अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र हुआ करता था। वह देव के पास वाले घर अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था, यहाँ कोई जगह नहीं जानती थी, इसलिए वह कहीं निकलती नहीं थी। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि घूमने के लिए उसके पास फ्रेंड्स ही नहीं थे, सहेली ही नहीं थी। और जो थोड़ी बहुत लड़कियाँ थी भी, वह स्वभाव से इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि उससे उसकी पटरी ही नहीं बैठती थी। उस
इसी कारण से किसी भी लड़की को वह सहेली बनाना पसंद ही नहीं कर रही थी। देव उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर फिर जाने वाली थी। अगेन 3 महीने हो चुके थे। चूँकि पिताजी सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र हर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। पर इस बार बात कुछ अलग थी। जैसे ही उस शहर में 3 महीने गुजर गए, उनका ट्रांसफ़र अब किसी और जगह हो गया। ऐसे में देव बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और एक अजीब-सी उसके अंदर फीलिंग जाग रही थी। वह जिसे प्यार करता था, किसी भी बात से वह मान नहीं रही थी। जैसे ही वह इस बात की जानकारी देव को हुई, वो बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और दुखी रहने लगा और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देख भी नहीं रही है। जिस दिन उस लड़की का शहर में अंतिम दिन था, देव चाहता था कि वो उस लड़की से मिले, उससे बात करे, उसे अपनी दिल की बात बताए। संजोग से देव कहीं बाहर जा रहा था और वो लड़की भी उसी समय कहीं बाहर निकल रही थी। देव ने लड़की को देखा, रुक गया। लड़की देव के पास जा पहुंची और देव को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की देव को कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है, जिस कारण से भगवान तुम्हें ये सज़ा दे रहा है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो क्या, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। ऐसा कहकर वो लड़की आगे बढ़ जाती है। देव मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। देव सोचता है कि मेरे पास जितने भी पैसे हों, क्या फ़ायदा, कोई अच्छी लड़की तो मुझे मिलेगी ही नहीं, तो मेरे पास इतने पैसे रहकर भी क्या काम। अचानक वह खुद को छोटा महसूस करने लगा। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा हर चाहे जितनी भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं खरीद सकता और ना सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखें और अच्छी चीज़ों में लगाएं, ताकि आपका भी भला हो और आपके साथ रहने वालों का भी भला हो। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।